नमस्कार। आज हम एक ऐसी लोक कथा को समझने की कोशिश करेंगे जो सिर्फ डराती नहीं है, बल्कि ये भी दिखाती है कि कहानी कहने का जो अंदाज होता ना, वो हमें कैसे बेचैन कर सकता है। ये कहानी है किसान की और एक कछुए की। इसमें किस्मत का एक पल अचानक एक भयानक श्राप में बदल जाता है। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। जरा इस सवाल पर सोचिए, क्या हो अगर जो सबसे बड़ी जीत लगे वही सबसे बड़ी हार बन जाए। बस यही इस कहानी का दिल है, जहां एक बहुत ही मामूली सी घटना एक ऐसे खौफनाक तजुर्बे में बदल जाती है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। तो कहानी शुरू होती है कालू नाम के एक किसान से। उसका दिन किसी भी आम किसान जैसा ही है, उम्मीद और ढेर सारी मेहनत से भरा हुआ। और आज ऐसा लगता है कि नदी ने उसकी मेहनत का फल दे दिया है। उसका जाल मछलियों से लबालब भरा हुआ है। और देखिए, उसकी खुशी की वजह सिर्फ मछलियां नहीं है, जाल में एक कछुआ भी फंसा है। उस जमाने में ये एक बहुत बड़ी दावत मानी जाती थी। मतलब ये सिर्फ खाना नहीं था, ये तो किस्मत के मेहरबान होने का एक इशारा था। या कम से कम कालू को तो ऐसा ही लगा। यहाँ कहानी सुनाने वाला देखिए कितनी अच्छी एक परफेक्ट तस्वीर बनाता है। मछलियां बेचकर अच्छे पैसे मिलेंगे और फिर घर जाकर एक शानदार दावत होगी। सब कुछ कितना नॉर्मल और बढ़िया लग रहा है ना। असल में ये आने वाले तूफान से पहले की खामोशी है। लेकिन लोक कथाओं में ना, किस्मत अक्सर एक बहुत ही पतले धागे से बंधी होती है। जैसे ही कालू बाजार की तरफ बढ़ता है, वो धागा टूटने लगता है और खुशी का माहौल धीरे धीरे एक अजीब सी बेचैनी में बदलने लगता है। इस तस्वीर को देखिए, एक किसान अपनी मेहनत की कमाई लेकर घर की ओर जा रहा है। सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन इसी नॉर्मल सी बात में कहानी का पहला झटका छिपा है। एक ऐसा सवाल जिसका कोई सीधा साधा जवाब नहीं है। चलते चलते कालू को कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो वजन, वो बोझ हल्का हो रहा है। पर कैसे? जिस थैले में इतनी सारी मछलियां थीं, वो अचानक इतना हल्का कैसे हो गया? ये वो पहला पल है जहां हकीकत पर शक होने लगता है। देखिए, हम सबका दिमाग ऐसे ही काम करता है। जब कुछ समझ नहीं आता तो हम सबसे पहले कोई लॉजिकल वजह ढूंढते हैं। कालू भी यही कर रहा है, खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है। अरे, शायद थैले में छेद होगा। क्योंकि जो असलियत है उसका सामना करना वो तो बहुत ही डरावना है। और फिर बाजार में सारा लॉजिक खत्म हो जाता है। थैला खुलता है और वो खाली है, एक भी मछली नहीं। ये सिर्फ बुरी किस्मत नहीं है, ये तो कुदरत के नियम के खिलाफ है। अब कहानी एक अंधेरे अजीबोगरीब रास्ते पर निकल चुकी है। अब कालू की पूरी दुनिया सिमट कर बस उस एक कछुए पर आ गई है। उसकी उलझन और निराशा अब डर में बदल रही है। वो घर की तरफ भागता है, बस इस उम्मीद में कि वो इस अजीब सी बला से कम इस एक चीज को तो बचा ही लेगा। उसका डर देखिए, वो अपनी पत्नी मीना पर चिल्लाता है कि जल्दी करो, इसे फौरन पकड़ डालो। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो इसे जल्दी से खत्म कर देगा तो शायद वो उस अनदेखी ताकत को हरा देगा जो उससे सब कुछ छीन रही है। ये काबू पाने की एक बेचैन कोशिश है। और जैसे ही मीना उस कछुए को पकाने की तैयारी करती है, गौशाला से एक भयानक चीख सुनाई देती है। ये उनकी गाय श्यामा की आवाज है। कहानीकार यहाँ पर बहुत चालाकी से ध्यान भटकाता है। हम सोच रहे हैं कि खतरा चीजों के गायब होने में है, लेकिन असली खतरा तो अब सामने आने वाला है। मीना भागकर गौशाला पहुंचती है और वो जो देखती है उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। वो चीखती है, बचाओ, एक कछुआ गाय को खा रहा है। सोचिए जरा उस पल के बारे में। वो छोटा सा शांत दिखने वाला जीव अब एक खूनी राक्षस बन चुका है। ये कहानी का सबसे बड़ा और सबसे भयानक मोड़ है। और अब वो कछुआ अपना असली राक्षसी रूप दिखाता है। अब वो सिर्फ एक जानवर नहीं, एक दैत्य है। और उसकी भूखी नजरें अब कालू और मीना पर हैं। जो शिकारी थे अब खुद शिकार बन चुके हैं। जान बचाने के लिए भागदौड़ शुरू होती है। ये सिर्फ जिस्मानी दौड़ नहीं है, ये उम्मीद के खिलाफ एक दौड़ है। हर कदम के साथ उनकी लाचारी बढ़ती जा रही है। इस राक्षस से छिपने के लिए कोई जगह नहीं है और थकने की कोई गुंजाइश नहीं। ये बिल्कुल एक बुरे सपने जैसा मंजर है। अब उनके दिमाग में बस एक ही बात है, ये हमें नहीं छोड़ेगा, ये हमें खा जाएगा। ये वो पल है जब मौत का डर हर दूसरी सोच पर हावी हो जाता है। बचने का कोई प्लान नहीं है, बस भागना है। और फिर
अचानक सब कुछ रुक जाता है। भागदौड़, चीख पुकार, सब शांत। कहानी यहाँ एक और मोड़ लेती है, लेकिन ये कोई राहत वाला मोड़ नहीं है। ये शांति चीखों से भी ज्यादा डरावनी है। कालू के लिए तो ये एक चमत्कार जैसा है। पीछा खत्म हो गया, राक्षस चला गया। एक पल के लिए उसे और हमें सबको लगता है कि चलो बुरा सपना खत्म हुआ। लेकिन लोक कथाओं का अंत अक्सर इतना सीधा नहीं होता। कालू अपनी पत्नी को जगाता है, मीना उठो, हम बच गए हैं। लेकिन मीना की आंखों में कोई राहत नहीं है, सिर्फ एक खालीपन है, और वो बस एक ही बात दोहरा रही है, मेरी जान चली गई, मेरी जान चली गई। अब इसका क्या मतलब है? क्या वो मर चुकी है, या उस राक्षस ने उसकी आत्मा को ही खा लिया है? कहानी हमें इसी भयानक उलझन के साथ छोड़ देती है। तो आखिर ये था क्या? एक भयानक सपना, एक श्राप जिसे कभी घर नहीं लाना चाहिए था, या कुछ और ही जिसे हम शायद कभी समझ ही नहीं पाएंगे? ये कहानी कोई जवाब नहीं देती, ये बस एक चेतावनी देती है कि कभी-कभी किस्मत का सबसे बड़ा तोहफा एक ऐसा दरवाज़ा खोल सकता है जिसे कभी नहीं खोलना चाहिए।